एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को PBMQU यूजी सेमेस्टर 4 सेशन 21-24 में आप सभी बच्चों को देखिए रिजल्ट आ चुका है और आप सभी बच्चों में से कुछ बच्चों का फेल या कुछ बच्चों प्रमोटेड का शो कर रहा है। तो आप में के बच्चों को डाउट होगा कि किनको क्या सेमेस्टर 5 जाने दिया जाएगा, सेमेस्टर 4 का पासिंग मार्क्स क्या था, ये तमाम बातें आप सभी बच्चों में जो भी डाउट चल रहा होगा वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज का ये वीडियो हमारा शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल का मिलता रहे। ठीक है, देखिए क्या है हमारे पास। सबसे पहले प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होता है। टू पास अ पेपर द स्टूडेंट मस्ट सिक्योर सेपरेटली एटलीस्ट 40% मार्क्स इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन एग्जामिनेशन ऑफ द पेपर। ठीक है, यानी आप सभी बच्चों को पहले जान लीजिए कि आपको इंटरनल में भी और एक्सटर्नल में भी दोनों का 40% देखिए मार्क्स आपको चाहिए, तो ही आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी पेपर में पास हो सकते हैं। फिर अगला बोला गया है कि नो स्टूडेंट विल बी डिटेन्ड इन ऑड सेमेस्टर, यानी आप में से देखिए जो भी बच्चे ऑड सेमेस्टर में आपको फेल नहीं किया जाएगा, यानी सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 में आपको फेल नहीं किया जाएगा। लेकिन सेमेस्टर 4 में से आप में से बहुत से बच्चों को फेल किया जा सकता है, इसकी कोई नहीं है। यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपको इवन सेमेस्टर पास करना है तो आपको मिनिमम 4 CGPA चाहिए, 4 CGPA से कम नहीं चलेगा, ये बात बता दिया गया। आपको क्या चाहिए कि सेमेस्टर 4 से लेकर आपको सेमेस्टर 5 जाना है, तो ये वाला क्राइटेरिया आपको नहीं देखना, ये वाला क्राइटेरिया आपको देखना है। देखिए क्या बोला गया, टू गेट प्रमोशन फ्रॉम सेमेस्टर 4 टू सेमेस्टर 5। अगर आप सही बच्चों को सेमेस्टर 4 में सेमेस्टर 5 में जाना है, इसके लिए कंडीशन क्या है कि मिनिमम टू एंड ऑनर्स स्टूडेंट, यानी ऑनर्स पेपर का जो स्टूडेंट है, मिनिमम आपका जो सेमेस्टर 4 तक 18 पेपर हो रहा है, सेमेस्टर 4 के 18 पेपर में से आपको 12 पेपर पास करना पड़ेगा, जिसमें आपका ऑनर्स पेपर यानी कोर पेपर, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स हो गया, जनरल इलेक्टिव पेपर हो गया, DSC पेपर हो गया, स्किल एनहेंसमेंट का पेपर हो गया। तो टोटल आप सही बच्चों को सेमेस्टर 1 से लेकर 4 तक में आप सही बच्चों को मालूम होना चाहिए कि 18 पेपर होता है। 18 पेपर में से किसी 12 पेपर में आप सभी बच्चों को पास होना पड़ेगा। ये पहला क्राइटेरिया देखिए यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखा गया है कि द स्टूडेंट शैल बी अलाउड टू अपीयर एट द 6th सेमेस्टर एग्जामिनेशन। वो बच्चा 6th सेमेस्टर एग्जामिनेशन वही दे सकता है इफ सी और ही हैज क्लियर्ड ऑल द पेपर सब्जेक्ट अप टू 3rd सेमेस्टर। यानी कोई बच्चा अगर सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 6 का पेपर तभी देगा जब वो सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों क्लियर करके रहेगा, तो ही आप लोग दे सकते हैं, वरना आपको सेमेस्टर 6 का परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे का सेमेस्टर 4 और 5 में बैकलॉग लगा हुआ है एंड क्लियर द सम और उस सेमेस्टर 6 के एग्जाम से क्लियर कर लेता है, तो उसके रिजल्ट में NCL शो करेगा, मतलब नॉट क्लियर इन लोअर सेमेस्टर शो करेगा। ये बात देखिए यहाँ पर बताया गया, NCL नॉट क्लियर लोअर सेमेस्टर। तो ये बात आप सभी बच्चों को पहले समझना होगा। अब देखिए जैसे मैंने आपको मार्क्स के बारे में बताया कि 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो 80% एक्सटर्नल पेपर अगर आपका 80 नंबर का है तो 32 नंबर लाना जरूरी है, 60 नंबर का तो 24 नंबर लाना जरूरी है, 40 नंबर का तो 16 नंबर जरूरी है और 20 नंबर इंटरनल है तो 8 नंबर लाना जरूरी है। इंटरनल में यानी आप सही बच्चों को 20 नंबर में 8 नंबर लाना है, 15 नंबर इंटरनल होता है तो 6 नंबर लाना है, 10 नंबर का इंटरनल होता है 4 नंबर लाना है और 5 नंबर इंटरनल होता है 2 नंबर लाना है। ये टोटल आप सही बच्चों ऑनर्स पेपर का 100 नंबर का है तो 40 नंबर लाना है। प्रैक्टिकल वाला पेपर है तो आपको मिनिमम यहाँ पर 40% लाना है, किसके लिए, इंटरनेशनल मिला के टोटल। ठीक है, और 50 नंबर में 20 नंबर लेकर आना और 25 नंबर कितना लेकर आना, 10 नंबर लेकर आना है। तो ये पहला देखिए यहाँ पर बेसिक क्राइटेरिया जो था वो बता दिया गया, वरना आपसी बच्चों को कोई दिक्कत आने वाला है। देखिए अब क्या है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका DSC पेपर आने वाला है, सेमेस्टर 5 में आपसे बच्चों DSC पेपर सिलेक्शन करना है, वो भी आपको यहीं पर समझा देता हूँ ताकि आपसे बच्चों दिक्कत ना आए। देखिए सेमेस्टर 5 में आपका 3 ऑनर्स पेपर रहेगा, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर C51, C512, यहाँ पर दिख रहा है 511P एंड 512P, यहाँ पर दिख रहा है नीचे DSC A, DSC B, DSC C। आप सही बच्चों को देखिए 2 पेपर पढ़ना है ऑनर्स का और 2 पेपर पढ़ना है DSC पेपर पढ़ना है। पढ़ना आपको टोटल 4 ही पेपर है। ठीक है, यानी कि 4 पेपर ज़्यादा पढ़ना है आपको। ये आपको दिया हुआ जिनका प्रैक्टिकल का है, तो ये पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, यानी ये कोर पेपर है आपका। यहाँ नीचे देख रहे हैं आप लोग, ये DSC पेपर यहाँ 3 ऑप्शन दिया गया, पेपर नंबर 5 सब्जेक्ट कोड है 501A, 501B, 501C। तो ये 3 में से कोई आपको एक DSC पेपर रखना पड़ेगा और नीचे सेम इसी तरह सब्जेक्ट कोड 502A, 2B, 2C, ये भी आपका 3 DSC पेपर है और 3 DSC पेपर में से कोई एक आपको रखना पड़ेगा। तो आशा करूंगा कि अब आपसे बच्चों को DSC पे डाउट हो क्लियर हो गया होगा कि इन 3 में से कोई आपको एक ही रखना है और एक वाला वो वाला रखिएगा जो आपके दोस्त लोग रखिएगा, वही वाला सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग बाई चांस किसी क्वेश्चन फंस जाते हैं तो आपके दोस्त आपको वहां पर हेल्प कर पाएंगे
वरना फिर आपको क्वेश्चन अटक जाइए तो आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। तो डीएससी पेपर का चुनाव अपने हिसाब पे करिएगा, अपने दोस्तों के आधार पे पूछ लीजिएगा कि क्या करना है क्या नहीं, कौन सा डीएससी पेपर रखना है, वो आपके ऑनर्स के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। तो डीएससी पेपर इसी प्रकार का हर ऑनर्स का, चाहे आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स जिसमें बिलोंग करते हैं उसे कोई दिक्कत, सबका प्रोसेस सेम है। और आप सभी बच्चों समझ में आ गया होगा कि अगर आपके रिजल्ट में सेमेस्टर 4 में फेल आता है तो आप सही बच्चों का देखिए फेल या प्रमोट, पास होने की सेमेस्टर 5 में जाने का क्या क्राइटेरिया है। टोटल आप सही बच्चों समझ में आ गया होगा कि 18 पेपर में से अगर 12 पेपर है तो ही आप लोग सेमेस्टर 5 जा पाइएगा, वरना आप लोग सेमेस्टर 5 नहीं जा पाइएगा। बाकी पासिंग नंबर मैंने समझा दिया, बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।